कांग्रेस राजस्थान में मिशन रिपीट को लेकर तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में गुरुवार को जयपुर पहुंचे। मिस्त्री ने यहां होटल खासा कोठी में कांग्रेस विधायकों, मंत्री और कांग्रेस नेताओं से 1-to-1 मुलाकात की। वहीं एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी गुरुवार को जयपुर पहुंचे। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक होगी। इस बैठक चुनाव का रोडमैप तैयार किया जाएगा, जिसमें पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र, प्रचार प्रसार और टिकट वितरण का फॉर्मूले पर चर्चा होगी। बैठक में एआईसीसी महासचिव के सामने प्रदेश कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड भी रखा जाएगा। बैठक से पहले प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता जयपुर पहुंच चुके हैं। महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, सीपी जोशी सभी साथ मिलकर चुनावी रणनीति और जीत के लिए रायशुमारी करेंगे। पीसीसी वॉर रूम में होने वाली इस बैठक में सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई, स्क्रीनिंग कमेटी के दोनों सदस्य, सभी लोकसभा क्षेत्रों में लगाए गए पर्यवेक्षक, प्रदेश इलेक्शन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। चुनावों के लिहाज से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में चुनावी मुद्दों और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर मंथन होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अन्य राष्ट्रीय नेताओं की सभा के स्थान पर चर्चा होगी। वहीं उम्मीदवार के चयन के क्या मापदंड होंगे, कब तक उम्मीदवारों के नामों के पैनल बनाए जाएंगे और घोषणा पत्र में क्या क्या वादे शामिल किए जाएंगे, इसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं यह बैठक सभी पदाधिकारियों को चुनाव के लिए दिशा देने का काम करेगी कि किस तरह अब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई जाए। राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने गुरुवार को विश्वास जताया कि पार्टी राज्य में एक बार फिर बहुमत से सरकार बनाएगी। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने पिछले दिनों मिस्त्री को राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया था। इसके बाद पहली बार मिस्त्री जयपुर पहुंचे। उन्होंने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, हम बहुमत सरकार बनाएंगे। भाजपा की ओर से कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधे जाने पर उन्होंने कहा, भाजपा का काम ही होहल्ला मचाना है। राजस्थान में हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर उन्होंने कहा, भाजपा हमेशा लोगों को डराकर धमकाकर नकारात्मकता से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी नीति कभी रही नहीं है। भाजपा आदत से मजबूर है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जयपुर पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं ने मिस्त्री का स्वागत किया। अब विधानसभा वार टिकट की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी डटे हुए हैं। इस बार के टिकट वितरण में रोचक बात है कि सर्वे रिपोर्ट को ही मजबूत आधार बनाया जा रहा है। दोनों दलों में सर्वे की रिपोर्ट को लेकर खूब हलचल है। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि 2 सर्वे की रिपोर्ट फाइनल हो गई है। अब तीसरे सर्वे की रिपोर्ट फाइनल दौर में है। राजस्थान की 200 में से कुल 70 सीटों पर सर्वे 25 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा। वहीं कई सीटों पर चुनाव के लिए प्रत्याशियों को सहमति भी दे दी गई है। उन्हें काम करने के लिए मैदान में डटा दिया गया है। अगस्त के अंत में ये सर्वे रिपोर्ट दिल्ली पहुंच जाएगी, जहां से फिर अप्रूवल होकर लिस्ट वापस आएगी। अंतिम मुहर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को लगानी है। जयपुर जिले की मालवीय नगर, सांगानेर, सिविल लाइंस, विराटनगर, विद्याधरनगर पर चुनाव लड़ने वालों को संकेत मिल गए हैं। वर्ष 2018 में मालवीय नगर, सांगानेर और विद्याधर नगर पर कांग्रेस को हार मिली थी, मगर कांग्रेस यहां पर अपने पुराने चेहरे के भरोसे आगे बढ़ना चाह रही है। यहां के पूर्व प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। उन्हें पहले से ही संकेत दिया जा चुका है, इसलिए इन क्षेत्रों में सरकार खूब काम कर रही है। ऐसे ही सीकर जिले की 3 सीटों पर संकेत दिए जा चुके हैं। इसी तरीके से झुंझुनू और अलवर जिले की 7 सीटों पर संकेत दिए हैं।
दौसा की 2 सीटों पर संकेत दिए गए हैं। संकेत मिलने के बाद से ही वहां पर कांग्रेस के नेता जमीन पर डट गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सर्वे में जिन्हें 50 से ज्यादा नंबर मिले हैं उन्हें तो हरी झंडी दे दी गई है। जिन्हें 50 से 25 के बीच नंबर मिले हैं उन्हें मेहनत करने और सुधार के लिए बोला गया है। इसके साथ ही जिन्हें 25 से 10 नंबर मिले हैं उनकी सीट पर मजबूती से काम किया जा रहा है। ऐसी कुल 70 से 80 सीटें हैं जहां पर 25 से 10 नंबर मिले हैं। उन सीटों पर अभी भी सर्वे चल रहा है। वहां पर पार्टी का हर संभव प्रयास है कि चेहरा बदला जा सकता है। इस लिस्ट में कई मंत्री और विधायक भी शामिल है। कुछ ने तो चुनाव न लड़ने की बात तक कह डाली।